हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग सकुशल होंगे। दोस्तों जीएस की लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत के संवैधानिक इतिहास को देखा था और आज हम लोग भारत के संविधान का निर्माण देखेंगे। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जितने भी फैक्ट हम लोगों ने राइट करके रखे हैं इनके पीछे के लॉजिक को समझें और यहाँ से बनने वाले अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी समझें। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक और व्हाट्सएप लिंक दे रखा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को पूछना है, किसी भी क्वेरी को पूछना है तो आप वहां पर जाके अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं और आपके क्वेश्चन का यथासंभव उचित आंसर, करेक्ट आंसर दे दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का टॉपिक भारतीय संविधान का निर्माण। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में लिखा है, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में की गई थी। तो 1934 का जो साल है इसमें जो स्वराज पार्टी थी, कौन सी दोस्तों थी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले ये मांग की थी। किसने मांग की थी? स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। अब दोस्तों इसी साल एक 1934 में ही एक जाने माने कम्युनिस्ट नेता थे। कौन से? एम एन रॉय। कौन है दोस्तों? एम एन रॉय। इन्होंने संविधान सभा के निर्माण का आइडिया प्रस्तुत किया। तो इन्होंने सबसे पहली बार संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए ये आइडिया दिया था। कब दिया था? 1934 में ही दिया था। अब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसी टाइप की मांग को रखा और 1938 में 1938 में कब दोस्तों? 1938 में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव पारित किया, ये प्रस्ताव रखा या आधिकारिक रूप से कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, स्वतंत्र भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और संविधान निर्माण में किसी भी बाहरी शक्ति का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस, आई मीन दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये बात 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में रखी। तो इतनी बात दोस्तों यहां से। अब इसके बाद में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया कि आपकी जो संविधान सभा होगी उसमें अधिकतर सदस्य भारतीय होंगे। अधिकतर सदस्य भारतीय होंगे इसका मतलब कुछ तो इंडिया अंग्रेज भी होंगे। तो कुछ अंग्रेजों की वजह से अगस्त प्रस्ताव जो आया था, कब? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों आया था 1940 में। कब आया था? 1940 में। अब कौन किसके समय में आया था? थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था और इसको भी खारिज कर दिया गया। इसको भी ये कह के खारिज कर दिया कि इसमें प्रावधान है कि कुछ अंग्रेज सदस्य भी होंगे और हम किसी भी अंग्रेज सदस्य को संविधान सभा में शामिल नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भारत के नेताओं ने इसको खारिज कर दिया, ये खारिज कर दिया गया। फिर 1942 में आया क्रिप्स मिशन। दोस्तों कौन आया? स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन आया। तो इस क्रिप्स मिशन में, क्रिप्स मिशन दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। तो क्रिप्स मिशन में यह कहा गया कि विश्व युद्ध द्वितीय मींस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये हुआ कि संविधान सभा का गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्यों, उसके दौरान क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? तो इस वजह से इसको गांधी जी ने क्या कहा? इसको गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा दोस्तों? इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसने? गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा और इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद में
इसके बाद में 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कब आया दोस्तों? 1946 में आया कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के आधार पर हुआ है? तो उसका सही जवाब होगा संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है। और इस कैबिनेट मिशन में यह डिसाइड किया गया था कि प्रति 10 लाख, कितने? प्रति 10 लाख जनसंख्या के आधार पर, मींस प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक व्यक्ति संविधान सभा में चुनकर जाएगा। कहने का मतलब संविधान सभा के जितने सदस्य होंगे वो एक व्यक्ति 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा। और इस आधार पर संविधान सभा के टोटल सदस्यों की संख्या 389 डिसाइड की गई। इतने सदस्य होंगे, कहां पर होंगे? संविधान सभा में। यह डिसाइड किया गया किसमें? कैबिनेट मिशन में डिसाइड किया गया। और इन सदस्यों में से 2 टाइप के सदस्य होंगे। कौन कौन से दोस्तों? 296 सदस्य जो होंगे वो ब्रिटिश भारत के होंगे। कहां के होंगे दोस्तों? ये ब्रिटिश भारत के होंगे, ब्रिटिश भारत। और 93 सदस्य ये भारत में जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, प्रिंसली स्टेट्स होते थे, वहां से आएंगे। ये आएंगे प्रिंसली स्टेट्स से। कहने का मतलब जो भारत में उस समय राजा महाराजा थे उनसे 93 सदस्यों को भेजने के लिए कहा गया। दोस्तों इनके लिए 296 सदस्यों के लिए इनके लिए चुनाव हुआ, इनके लिए चुनाव की व्यवस्था की गई और इनको मनोनीत किया गया। क्या किया गया दोस्तों? मनोनीत किया गया। तो अब संविधान में दोनों तरीके के सदस्य हो गए। संविधान में चुनाव से आए हुए चुने हुए भी सदस्य थे और मनोनीत किए हुए भी सदस्य थे। दोनों प्रकार के सदस्य संविधान सभा में थे। अब दोस्तों ये जो 296 सदस्य थे इसमें से भी पार्टीशन था। इसमें से क्या पार्टीशन था? इसमें से 292 प्लस 4 का पार्टीशन था। दोस्तों ये चीफ कमिश्नर से थे। कहां से दोस्तों थे? ये जो 4 चीफ कमिश्नर्स थे, चीफ कमिश्नर्स से आने वाले थे। ये चीफ कमिश्नर से थे और बाकी 292 ये ब्रिटिश भारत से सदस्य आने थे। तो दोस्तों इस तरीके से संविधान सभा के सदस्यों का बंटवारा हुआ। अब दोस्तों जब बंटवारा हुआ तो इनके लिए होना था इलेक्शन। क्या होना था दोस्तों? इनके लिए होना था इलेक्शन। और जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन दोस्तों हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। दोस्तों कब इलेक्शन हुआ? जुलाई से लेकर अगस्त 1946 तक इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन हुए, इलेक्शन। अब इस इलेक्शन का रिजल्ट दोस्तों क्या रहा? इस इलेक्शन में कांग्रेस को, किसको? कांग्रेस को जो सीट मिली वो 208 मिली और मुस्लिम लीग को, किसको? मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली और अदर्स को, जो छोटे मोटे और भी जो दल थे, उनको 15 सीट मिली। तो कुल मिला के ये इस इलेक्शन का रिजल्ट रहा। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अदर्स मींस छोटे मोटे जो और दल थे उनको 15 सीट मिली और इतने लोग चुनकर संविधान सभा में पहुंचे। अब दोस्तों यहां से एक बड़े जाने माने नेता थे, संविधानविद थे, डॉक्टर अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। इनको दुनिया जानती है। दोस्तों इनके चुनाव में काफी दिक्कतें हुई। क्या? सबसे पहले बॉम्बे से चुनाव लड़े। कहां से लड़े? बॉम्बे से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। क्या हुआ दोस्तों? ये चुनाव हार गए। फिर दोस्तों उसके बाद में ये पूर्वी बंगाल, कहां से दोस्तों? ये पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़े। किसकी सीट पर लड़े? ये मुस्लिम लीग की तरफ से पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़े और ये चुनाव फिर जीत गए।
क्या हो दोस्तों, ये जीते। अब जीतने के बाद जैसे जैसे 1947 में पहुंचा देश, तो 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ और ये पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में। कहा चला गया दोस्तों, ये चला गया पाकिस्तान। तो कहने का मतलब अंबेडकर साहब का जो अंबेडकर साहब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो सभा जिस स्थान से लड़े थे, वो पाकिस्तान में चला गया। अब ये फिर से संविधान सभा से बाहर हो गए। तो दोस्तों अब इनके लिए बॉम्बे, कहां से दोस्तों, बॉम्बे की सीट से आयंकर को बॉम्बे की सीट खाली कराई गई और फिर ये बॉम्बे से इलेक्शन लड़े और फिर ये बॉम्बे से इलेक्शन जीते। तो अब ये फाइनली बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है कि अंबेडकर किस क्षेत्र से संविधान सभा में चुनकर गए थे। तो सही जवाब होगा वो बॉम्बे से संविधान सभा में चुनकर गए थे। और अगर ऑप्शन में बॉम्बे नहीं है तो आपका पूर्वी बंगाल सही होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा दोस्तों, अब जब इलेक्शन हुआ, जो सदस्य संविधान सभा में पहुंचे हैं, तो दोस्तों इस संविधान सभा में अब लगभग सभी प्रमुख राजनेता पहुंच गए संविधान सभा में। लेकिन गांधी जी कौन, गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, गांधी जी संविधान सभा में नहीं पहुंचे थे, सदस्य नहीं थे। अच्छा, अब संविधान सभा में टोटल महिलाएं, कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों, कुछ महिलाएं भी थी। तो टोटल महिलाएं थी दोस्तों 15। संविधान सभा में 15 महिलाएं भी शामिल थीं और संविधान सभा में लगभग हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व था। तो कुल मिलाकर यहां से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो याद रखिएगा संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थीं। अब दोस्तों ये तो हो गई संविधान सभा की बात। तो अब दोस्तों संविधान सभा की पहली मीटिंग हो रही है 9 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों हो रही है, दोस्तों पहली मीटिंग हो रही है 9 दिसंबर 1946 को। अब 9 दिसंबर 1946 की मीटिंग में मुस्लिम लीग नहीं आई। कौन दोस्तों नहीं आया इसमें, मुस्लिम लीग बहिष्कार कर गई, नहीं आई। और साथ ही साथ जो 93 प्रिंसली स्टेट के कैंडिडेट थे, वो ये डिसाइड नहीं कर पाए थे जाए कहां, संविधान सभा में शामिल हो या ना हो। तो कुल मिला के ये लोग भी नहीं आए। तो अब इसीलिए पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें टोटल 207 लोगों ने ही भाग लिया था, ये बात आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से सदस्य कम हुए और टोटल 207 लोगों ने पहली संविधान सभा की मीटिंग में भाग लिया था। तो दोस्तों इतनी बात भी आप याद रखना। अब इसके बाद में दोस्तों जो संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी, कब हुई थी, दिसंबर 9 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, दिसंबर 9 1946 को हुई थी। अब इस संविधान सभा में फ्रेंच प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस दोस्तों, फ्रेंच, कौन सी प्रैक्टिस दोस्तों, फ्रेंच फ्रेंच प्रैक्टिस। फ्रेंच प्रैक्टिस कहने का मतलब जो फ्रांस की पद्धति थी उसको अपनाते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद, किसको दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद जो इस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उनको अस्थाई अस्थाई क्या दोस्तों, अस्थाई प्रेसिडेंट, अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किस पद्धति से, फ्रेंच प्रैक्टिस से, फ्रांस की पद्धति से, क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। और बाद में दोस्तों 11 दिसंबर को, किसको, 11 दिसंबर को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष, क्या दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष बनाया और साथ ही साथ संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए। तो यहां से क्वेश्चन बनता है संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। इतनी बात भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अब इसके बाद में क्या हुआ, हम पहुंचे 13 जनवरी को। अब दोस्तों 13 जनवरी नहीं है यहाँ पर दोस्तों, ये 13 दिसंबर होगा। क्या होगा दोस्तों, 13 दिसंबर है। अब 13 दिसंबर को दोस्तों नेहरू ने, किसने, पंडित नेहरू ने
उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर को क्या हुआ दोस्तों, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव रखा किसने था दोस्तों, रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में इन्होंने ये बताया था कि संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, क्या क्या संविधान में इंक्लूड होना चाहिए। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना, क्या दोस्तों, प्रस्तावना, आगे चल के यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का स्थान लेता है। उम्मीद करता हूं ये उद्देश्य प्रस्ताव आया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों 11 दिसंबर को आया, 13 दिसंबर को आया। अब 13 दिसंबर के बाद में ये 22 जनवरी, कब दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया या पास किया गया। इस डेट को इसको पास किया गया और फिर ये संविधान का हिस्सा बन गया। तो पास कब हुआ दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव, पास हो रहा है 22 जनवरी 1947 को पास हो रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं इतने फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों क्या हुआ, अब सिटिंग्स कितनी हुई संविधान निर्माण में, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल कितनी सिटिंग हुई, 11 प्लस 1, टोटल 12 सिटिंग हुई दोस्तों। अब 12 सिटिंग कैसे हुई, पहली सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और आखिरी जो एक सिटिंग हुई है वो हुई है 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों संविधान के निर्माण में टोटल कितनी हुई है, 11 सेटिंग हुई है। और जो एक सेटिंग है ये हुई है 24 जनवरी, कब दोस्तों, ये 24 जनवरी 1950 को हुई है। और इस डेट पर सभी जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उसमें से मैक्सिमम ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो 24 जनवरी 1950 को एक बार और फाइनल जो हमने +1 लिखा है, ये मीटिंग हो रही है और सब लोग इस अधिवेशन में संविधान पे हस्ताक्षर कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो फाइनल अधिवेशन हो रहा है 24 जनवरी 1950 को, ये फिर समाप्त तो नहीं हुआ, ये चला कब तक, ये चला है 1951 से 52 तक, जब तक पार्लियामेंट चुनकर नहीं आ गई है, तब तक इस संविधान सभा ने पार्लियामेंट का भी काम किया है। इसको आप ध्यान रखना, संविधान सभा 2 काम कर रही थी, एक तो संविधान सभा के निर्माण का कार्य था और दूसरा कानून बनाने का काम था। तो जो पहली जो संसद थी, तो पहली संसद कौन थी, संविधान सभा ही थी। तो संविधान सभा ही दोनों काम करती थी, लेकिन दोनों की मीटिंग अलग अलग होती थी। जब संविधान सभा के रूप में इसकी बैठक होती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब पार्लियामेंट के रूप में, संसद के रूप में जब इसकी मीटिंग होती थी, तो संसद के रूप में इसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष होते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो संसद के रूप में जब इसकी बैठक होती थी तो जीवी मावलंकर अध्यक्षता करते थे, और संविधान निर्माण की जब बैठक होती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, इसके अलावा 24 जनवरी को कुछ और इंपॉर्टेंट काम हुए। क्या काम हुए दोस्तों, 24 जनवरी को राष्ट्रीय एंथम, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों ही अडॉप्ट किए गए। कब, 24 जनवरी 1950 को। इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो ये सिटिंग्स की बात हो गई दोस्तों। संविधान सभा के जो सलाहकार थे उनको वो बनाए गए थे बेनेगल नरसिंह राव, मींस BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी, तो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी
बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। और अब संविधान के कुछ आलोचना भी हुई है। संविधान जब बन के तैयार हो गया तो उसमें से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये कथन किसका था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। दोस्तों ये कथन था जाने माने संविधान वेता ग्रेनविले ऑस्टिन। कौन थे दोस्तों? ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि उस समय जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये एक कथन है ग्रेनविले ऑस्टिन का। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने भारत के संविधान का निर्माण का हम लोगों ने कैसे कैसे हुआ यह अध्ययन किया। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।